हेलो एवरीवन। जीवन में अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो इंस्पिरेशन का हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में इंस्पिरेशन होती है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर इंस्पिरेशन नहीं है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में किसी ना किसी व्यक्ति से जरूर इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग तो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी हैबिट से, अपनी चाल ढाल से दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें सफल हो पाते हैं और कुछ लोग नहीं सफल हो पाते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह इसी से रिलेटेड है कि कैसे दूसरे को इंस्पायर करें। तो हमें दूसरे को इंस्पायर करने के लिए हमें खुद के अंदर कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूव करना होता है, और अगर वो क्वालिटीज हमारे अंदर इम्प्रूव हो जाती है तो हम दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो क्वालिटीज है जो हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, वह है हमारा जैसे कि लिसन एक्टिवली। हमें किसी की भी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, और जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उसकी बातों को समझते हैं, फिर उसकी नीड क्या है और अपनी नीड क्या है, उससे हम दोनों को कनेक्ट कर पाते हैं। फिर हम उसका रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि वह हमें समझता है, और जो जिस जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं, और वह फिर हमें हमें वो बिलीव करने लग जाता है और वो हमसे इंस्पायर भी हो जाता है। इसके बाद दूसरी बात जो हमें वो ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमेशा दूसरों को इंस्पायर करने के लिए हमें दूसरों के फायदे के बारे में बात करनी है। जब क्योंकि क्या होता है, किसी को भी अपने फायदे के बारे में सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे वो बात समझ में भी आती है। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट से अगर बातें कर रहे हैं, उस स्टूडेंट्स को अगर इंस्पायर करना चाहते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स को उसको पढ़ने के फायदे के बारे में बताना होगा। जब वह पढ़ने के फायदे के बारे में वो समझेगा तो वो समझेगा कि वह यह व्यक्ति सही बोल रहा है, और वह हमसे इंस्पायर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी हमें जगेगा। इसके बाद अगली जो बात हमें ध्यान में रखनी है, वह है कि मोटिवेशनल कोट्स का यूज करना है। हमें जैसे जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स यूज करने चाहिए उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग। जब हम मोटिवेशनल कोट्स यूज करते हैं तो वो व्यक्ति मोटिवेशनल कोट से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है जैसे तारीफ करना। दिल से दूसरों की तारीफ करने की आदत हमें अपनानी चाहिए अपने में, क्योंकि क्या होता है, किसी को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वह हमसे बहुत ही इंस्पायर हो जाता है, उसे हमारी बातें पसंद आने लग जाती है, और वह हमें इंटरेस्ट भी लेने लग जाता है। और अगली बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दूसरे को मोटिवेट करने से पहले हमें खुद मोटिवेट रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती है कि दूसरे से हमें, जैसे कि किसी से भी बात जब हम कर रहे हैं तो उसके टैलेंट के बारे में बात करनी है। जैसे स्टूडेंट है तो उसकी तारीफ करनी है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो मोटिवेट हो जाएगा, और हमसे इंस्पायर भी होगा। और फिर जैसे कि और भी बहुत सारे क्वालिटीज है जो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें अपने ईगो को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का क्या होता है, एटीट्यूड अलग अलग होता है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो किसी का निगेटिव एटीट्यूड होता है, और हर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो जब भी हम किसी से बात करें तो प्यार से बातें करें, अपने ईगो को साइड रख करके बातें करें। तो ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं जो कि अगर हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, तो हम ज़रूर किसी को इंस्पायर कर पाएँगे, किसी को मोटिवेट कर पाएँगे। थैंक यू।